बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने जाकर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अगर खुद से इन्वेस्टमेंट किया है या फिर अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट किया है, तो सबसे पहले वो आप देखोगे कि आपके स्टेटमेंट में आपके फंड के नाम के बाजू में अगर कि इधर लिखा है ग्रोथ प्लान या फिर कभी लिखा रहता है आईडीसीडब्ल्यू प्लान या फिर पुराने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका तो लिखा रहता है डिविडेंड पे आउट प्लान। ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जाकर के मार्केट्स में जाकर के इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, सो दैट जाकर के उनको एक रेगुलर कैश फ्लो मिल सके। एंड जनरली ज़्यादातर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जाकर के बैलेंस फंड्स वगैरह में कर रखा है। एंड ऐसे इन्वेस्टर्स को जाकर के ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जाकर के ये ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करना है, इसे आईडीसीडब्ल्यू या डिविडेंड पे आउट प्लान में इन्वेस्ट करना है, या फिर जाकर के हमें जाकर के एसडब्ल्यूपी को ऑप्ट करना है, जिसे जाकर के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में जाकर के हम लोग जाकर के इन सारी डाउट्सों को जाकर के बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। एंड इससे जाकर के आप ये समझ जाएंगे कि कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कौन सा फंड का जाकर के चुनाव करना है। StatPro Money, your wealth accelerator. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मैं और मेरी स्टैटप्रो मनी की एंटायर टीम की यही कोशिश है कि जाकर के हम लोग जाकर के एक ग्रुप ऑफ जागरूक इन्वेस्टर्स बना सके, जो जाकर के म्यूचुअल फंड्स वगैरह जगहों पर जाकर के सही से इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में बहुत सारा वेल्थ बना सके। तो अगर आप भी अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आज ही डाउनलोड करें स्टैटप्रो मनी ऐप। यह ऐप आपके गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड की iOS स्टोर पे भी जाकर के उपलब्ध है। आज ही डाउनलोड करें। इससे जाकर के आप म्यूचुअल फंड्स, साथ ही में जाकर के नेशनल पेंशन स्कीम, P2P इन्वेस्टमेंट्स और अब जाकर के लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की भी जाकर के सुविधा आप उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जाकर के ये समझते हैं कि जाकर के ये डिफरेंट टाइप के जाकर के म्यूचुअल फंड में ऑप्शंस क्या होती है। ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग म्यूचुअल फंड्स में दो ऑप्शंस होती है। एक होता है ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा होता है जाकर के आपका आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन। आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन को पहले डिविडेंड ऑप्शन भी कहते थे, हालांकि जाकर के सेबी के रूल के बाद जाकर के इसका नाम आईडीसीडब्ल्यू पड़ा। आईडीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। ठीक है, डिविडेंड ऑप्शन और आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन दोनों जाकर के मोर और लेस द सेम थिंग है, जस्ट दो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रोथ प्लान क्या होता है। तो कभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो ग्रोथ प्लान में, तो आप जब भी जाकर के एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो जो भी जाकर के प्लान का जाकर के जो भी नैव चल रहा होता है और आपने जितने भी अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं उसको जाकर के डिवाइड करके सीधा सीधा नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको अलॉटमेंट हो जाती है। एंड जब भी आप म्यूचुअल फंड्स बेचने जाते हैं, कभी भी फ्यूचर में रिडीम करते हैं, तो जाकर के उस दिन के भाव के हिसाब से आपको जाकर के जितने भी यूनिट्स आपने होल्ड कर रखा है उस दिन के नैव के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको उतने पैसे क्रेडिट की जाती है। तो ग्रोथ प्लान बहुत ही एक सिंपल जाकर के एक ऑप्शन है। ये ऐसा हो गया कि आपने कोई भी शेयर जाकर के 100 रुपये पे खरीदा और जब उसका भाव 200 रुपये हो गया तो आपने बेचा। सिमिलरली ग्रोथ ऑप्शन में अगर कोई फंड की नैव आज 100 रुपये चल रही है और आपने जाकर के 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो आपको जाकर के उसमें 1000 यूनिट्स की अलॉटमेंट मिल जाती है। और जब जाकर के फंड की नैव 200 रुपये हो जाती है तो इन्हीं 1000 यूनिट्स का वैल्यूएशन जाकर के 2 लाख हो जाता है। तो अगर आप कल को रिडीम करते हो तो आपको जाकर के 2 लाख रुपए क्रेडिट हो जाती है। तो ग्रोथ ऑप्शन काफ़ी एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है। बात करते हैं अब हम लोग दूसरे ऑप्शन के बारे में, जिसे जाकर के डिविडेंड ऑप्शन पहले कहा करते थे और अभी इसका नाम चेंज होकर के हो गया है आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन। आईडीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। ठीक है, अब ये जाकर के जो डिविडेंड ऑप्शन या फिर आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन है, ये खासकर उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्हें जाकर के एक लमसम इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में करके एक रेगुलर कैश फ्लो यानी रेगुलर मंथली इनकम की सुविधा उठानी है। तो अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं तो आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि जाकर के हम लोगों ने रिकमेंड किया कि जाकर के आप हाइब्रिड फंड्स में जाकर के इन्वेस्ट करें, जिससे जाकर के आप एक रेगुलर मंथली इनकम कैश फ्लो विड्रॉ भी कर सकते हैं, जिससे जाकर के आपको एक रेगुलर मंथली इनकम स्कीम की फैसिलिटी तो मिलती है, साथ में जाकर के आपका प्रिंसिपल ग्रोथ भी फ्यूचर में होता है। जहाँ पे हम लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि आप जाकर के ये प्रोसेस डिविडेंड ऑप्शन के थ्रू तो कर ही सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप जाकर के इस फैसिलिटी को जाकर के एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल के ऑप्शन से भी जाकर के कर सकते हो।
तो अभी ये डिविडेंड ऑप्शन में क्या होता है कि जाकर के अगर सपोज करिए कि कोई भी फंड का नैव जाकर के 100 रुपये चल रहा है, तो सालाना बेसिस पे ये फंड जाकर के 7, 8, 9, 10% के आसपास जाकर के डिविडेंड जाकर के डिक्लेयर करती है। और इसमें क्या होता है कि जब भी जाकर के डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, अभी इसे हालांकि IDCW प्लान बोलते हैं, तो जब भी जाकर के इसमें डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो इसका नैव का जो प्राइस है वो अकॉर्डिंगली गिर जाता है। यानी सपोज करिए कि आपने 100 रुपये पे जाकर के इन्वेस्टमेंट किया एंड 2 साल में जाकर चलिए 1 साल में जाकर के इसका भाव 120 रुपये हो गया एंड कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो 8% का डिविडेंड दे रहा है, यानी करीब करीब 8 से 9 रुपये पर यूनिट। तो कंपनी जब भी जाकर के आपको जब भी AMC जाकर के डिविडेंड पे आउट करेगी तो आपकी जो नैव की जो प्राइस है ना वो 120 रुपये से घट करके वापस 112 रुपये हो जाती है और ये 8 रुपये का जाकर के जो डिविडेंड आया वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बट एक और ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है कि क्योंकि डिविडेंड जाकर के आज के डेट में अब टैक्सेबल हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको ये एडवाइस करेंगे कि आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में जाना चाहिए ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। यानी आप इन्वेस्टमेंट जाकर के ग्रोथ ऑप्शन में करें एंड जाकर के जो भी आपको मंथली इनकम चाहिए उसे जाकर के आप SWP मोड में विड्रॉ करें, तो इसमें शायद टैक्स एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा आ जाए। पर टैक्सेशन के बारे में हम लोगों को थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा। वैसे तो जाकर के मार्केट्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस जाकर के 10% है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड पे 15% रखी गई है। आज अगर आप कोई भी ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने लॉन्ग टर्म में जितना भी आप इसमें से वेल्थ बनाते हो तो जितना भी आपको प्रॉफिट होता है उस पर आपको 10% का स्ट्रेट अवे टैक्स देना है। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आप एक इंडिविजुअल एंटिटी हो या फिर आप एक कंपनी हो या फिर जाकर के आप HUF हो। इसमें ये भी मैटर नहीं करता है कि आपकी बाकी इनकम्स कितनी है। कैपिटल गेन्स में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है कि जितना भी आप कमाओगे उस पर आपको 10% का कमाई जाकर के गवर्नमेंट को दे देना होता है। पर वहीं पे अगर आप जाकर के बात करते हो डिविडेंड पे आउट मोड की, तो इसमें क्या होता है कि जो भी डिविडेंड आपको जाकर के मिलेगा उस पे जाकर के AMC पहले से जाकर के TDS डिडक्ट करेगी एंड TDS आपके नाम पे जाकर के आपके पैन नंबर के अगेंस्ट में जाकर के क्रेडिट कर दी जाती है। अब इसमें यहीं पे जाकर के एक बड़ा जाकर के एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें जाकर के आज मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा कि आपने सुना तो होगा कि मार्केट्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्टेड है, पर मैं आज आपको इस वीडियो में ये समझाने वाला हूँ कि कैसे आप मार्केट में करीब करीब 7 लाख रुपए तक जाकर के टैक्स फ्री गेन्स जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करें कि जाकर के आपने कोई भी जाकर के फंड में इन्वेस्ट किया 100 रुपये के नैव पे IDCW ऑप्शन में एंड जिसकी नैव की वैल्यूएशन करीब करीब 1 साल में 120 रुपये हो गई। अब इंस्टेड ऑफ SWP मोड आपने जाकर के डिविडेंड पे आउट मोड का चयन किया है, जिससे जाकर के कंपनी ने सपोज करिए 9 रुपये का जाकर के डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 9 रुपये का जाकर के आपको TDS काटने के बाद करीब करीब 8 रुपये 10 पैसे जाकर के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है पर यूनिट के हिसाब से। तो अगर आपके पास 1000 यूनिट्स थे तो आपके अकाउंट में 8100 रुपये क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। एंड बाकी के जो 900 रुपये है वो जाकर के आपके नाम पे जाकर के TDS क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। तो इससे जाकर के क्या हुआ कि जाकर के आपने जाकर के TDS तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी के साथ स्क्वायर अप हो जाएगी। पर अब ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें जाकर के ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है और किन्हें जाकर के IDCW ऑप्शन का चयन करना है। देखिए, अगर आपको मंथली कैश फ्लो की ज़रूरत नहीं है तो आपको जाकर के ग्रोथ फंड को ही चूज़ करना है एंड ग्रोथ ऑप्शन में ही जाकर के आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वेल्थ बनेगा। पर जिन लोगों का जाकर के एक लमसम इन्वेस्टमेंट्स है या फिर जाकर के रिटायरमेंट हो चुकी है एंड वो इनसे जाकर के अपनी लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस को जाकर के कवर अप करने के लिए एक रेगुलर मंथली इनकम विड्रॉ करना चाहते हैं, उनके लिए आज ये वीडियो खास करके है, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। अगर आप SWP मोड में जाते हैं तो आपको जो भी कैपिटल गेन मिलेगा, SWP मोड का चयन तो आप तभी करोगे जब आप ग्रोथ ऑप्शन का चुनाव कर रहे हैं, तो इसमें जो भी आपको कैपिटल गेन मिलेगा इसमें जाकर के आपको 10% करके टैक्स पे करना पड़ेगा और नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपकी जाकर के रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर आप जाकर के रिटायरमेंट के आसपास है या फिर अगर आपकी और कोई इनकम नहीं है या फिर अगर आपने म्यूचुअल फंड्स को अपने HUF के नाम पे इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ पे और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 5 लाख रुपए तक जाकर के इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है एंड न्यू टैक्स स्लैब में 7 लाख रुपीस तक के एनुअल इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर आपकी
टोटल इन्वेस्टमेंट 80 से 90 लाख रुपए के आसपास है और उस पे जाकर के आपने 8-9% की जाकर के डिविडेंड यील्ड कमाई है, तो ये अमाउंट हो जाती है साल का करीब करीब 6.5-7 लाख रुपए। इस पे जाकर के एएमसी आपका 10% का हालांकि टीडीएस काट लेती है, पर जब आप नेक्स्ट ईयर टैक्स फाइल करोगे तो क्योंकि आप नील टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको जाकर के वो टैक्स बेनिफिट आपको वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, तो इससे पूरा का पूरा डिविडेंड आपके पास आ जाता है। तो अगर आपका जाकर के मंथली कैश विड्रॉल का जाकर के अगर आपका रिक्वायरमेंट है, मंथली इनकम की अगर आपको रिक्वायरमेंट है और अगर आपका टोटल कॉर्पस 70-80-90 लाख रुपीज़ तक के आसपास है, तो इन पैसों को पहले जाकर के आपको IDCW ऑप्शन या फिर डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में ही सेलेक्ट करके आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपके फैमिली में जाकर के एक से अधिक लोग हैं जिनका जाकर के कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या फिर कोई HUF है, तो इससे क्या होता है कि जाकर के आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन दोनों नामों में स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे जाकर के अगर आप दो नाम पे जाकर के 70-80 लाख रुपए करके इन्वेस्ट करते हैं, यानी दो नाम पे 1.5 से 2.25 करोड़ तक रुपए पर आपने जो भी एनुअली जाकर के डिविडेंड इनकम अर्न करेंगे, यानी 7 लाख रुपए पर अकाउंट, यानी दोनों अकाउंट्स मिलाकर के 14 लाख रुपए, इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आप जाकर के मंथली इनकम प्लान यूज़ कर रहे हैं तो आज ही जाकर के SWP मोड ना चूज़ करके डिविडेंड पे आउट मोड में स्विच करें। एंड अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपको कौन सा मंथली इनकम प्लान यूज़ करना है, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर हमारे साथ संपर्क करें एंड आज ही डाउनलोड करें स्टैट प्रो मनी ऐप। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जाकर के लाइक करें। ट्रस्ट मी, इससे जाकर के हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार।